हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15 सितंबर से 30 सितंबर एक्वेरियस। Death, okay, okay. Love life. Lovers, beautiful. You know, ये डेथ जो वाइब्स दे रहा है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। Hanged Man, Four of Swords, okay. Chariot, okay. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर एक्वेरियस, 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 एक्वेरियस। तो ये 15 दिन जो हैं आपके, अगर मैं आपकी वाइब्स की बात करूं, डेथ कार्ड की ऊर्जा है यहाँ पर। आप जो है ना इस ऊर्जा में हो एक्वेरियस। इन 15 दिनों में आप चाहते हो कि अब आप ना तैयार हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो या रेडी हो चुके हो कि पुराना जो भी था उसे लेट गो कर दो और नई ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। अब आप पास्ट के अंदर आकर के या पास्ट को बोझ बना करके या पास्ट को लेकर के आप हारना नहीं चाहते हो। अब आप उसे ओवरकम करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने अंदर उस समझ को, उस विजडम को लेकर के आ रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है। आपको ये समझ में आ रही है, खासकर अगर मैं बात करूँ ये जो 15 दिन रहेंगे, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पहले हो चुका वो हो चुका, ठीक है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि जो हो चुका उसे मिट्टी पाओ, है ना। तो इसी तरीके से कि आप अब उन चीज़ों को ख़त्म करके अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी वाइब्स बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक हम कहते हैं कि आप तो नए वेलकम के लिए आप वेलकम ही नहीं कर रहे हैं नए को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को या न्यू ब्लेसिंग्स को, लेकिन यहाँ आप वेलकमिंग बन रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुझे वाइब्स नज़र आ रही हैं। और अपना माइंड आप जिसे कहते हैं ना, खुले दिमाग से सोचना कि यस मुझे अब नई शुरुआत करनी है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा, उसके लिए वो मैं स्टेप लूँगा, लेकिन मुझे अब पास्ट की वाइब्स से, उस नेगेटिविटी से मुझे बाहर आना ही आना है। वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है इन 15 दिनों में। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, लवर्स का कार्ड है, इससे ब्यूटीफुल कार्ड और क्या हो सकता है अगर आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोग तो यहाँ पर कुछ पास्ट को छोड़ करके, अगर किसी ने आपको हर्ट करा था आपके लव एरिया को लेकर के, मैं क्योंकि यहाँ पे लव साइड की बात कर रही हूँ, अगर कोई आपका एक्स था या किसी ने आपको चीट करा था, कोई पार्टनर आपका ऐसा था, तो आप अब उससे आगे निकल के आ रहे हो। अगर अभी तक आप उस टेंशन में थे कि अरे मुझे उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही हूँ, तो अब आप 100% उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं।
अब आप अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अब आप अपने अंदर उस पीस को लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप ना थक चुके हैं कि बहुत हो गया, कितना वेट, कितना रोना धोना, कितना डिप्रेशन या कितने एंग्जाइटी लें, कितना रोए धोए इस चीज़ के लिए। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कब रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। तो फाइनली आप वो रिलीज़ कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पीसफुल माहौल यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो भी निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी रिलेशनशिप पर ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है। मैं कहूँगी कि ये 15 दिन तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता। मुझे एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, लव, ट्रांसपेरेंसी सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्मनी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सब किस वजह से है? आप जो पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, पास्ट सिचुएशंस को रिलीज़ कर रहे हो, पास्ट पर्सन्स को रिलीज़ कर रहे हो, या फिर अपने ही किन्हीं थॉट्स को निकाल रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत ही ब्यूटीफुल समय रहने वाला है अपने लव एरिया को लेकर के आप, ठीक है। करियर की बात करूँ, हैंडमैन की ऊर्जा है, चिंतन का समय आपको बताया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है एक्वेरियस, डिवाइन आपको कह रहे हैं थोड़ा करियर के लिए थमने के लिए, और आप यहाँ पे थोड़ा ब्रेक भी ले रहे हो। मे बी आपको स्टेप लेना चाहते हो, क्योंकि ये ब्रेक कब आता है? कुछ जब स्टार्ट करना हो या कुछ अपनी करियर में कुछ शिफ्ट लाना हो या चेंज करना हो, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं? चिंतन, ठीक है। या अगर चीज़ें कुछ उल्टा, कुछ गलत दिख रही होती हैं, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? चिंतन। ऐसा हो सकता है कि आपको इतने ये 15 दिनों में ना कुछ ऐसा लग रहा हो एक्वेरियस, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि करियर की रिगार्डिंग है, कि वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत नज़र आ रही है। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, आपके देखने के नज़रिए में है। तो अपना देखने का नज़रिया यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। कैसे बदलेंगे? अभी एकदम से अगर आपको नहीं पता चलता है कि वो चीज़ क्या है, या मैं समझ नहीं पा रहा या नहीं समझ पा रही हूँ कि सिचुएशंस कैसे चल रही हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको चिंतन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर आने के लिए बोला जा रहा है, अपनी लाइट से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अपने मन को शांत कीजिए, उस सिचुएशन को लेकर आइए जहाँ जो चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो रही हैं, फिर उसको लेकर के डीपली उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको चीज़ें समझ में धीरे धीरे आएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने की, रुकने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है या जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो, उसको लेकर के भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो माय डियर एक्वेरियस, थोड़ा सा ब्रेक लो। ये भी ब्रेक का ही कार्ड आता है, मेडिटेशन का ही कार्ड आता है। मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा सा पास्ट को लेकर के, करियर को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कुछ भी ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करोगे तो चीज़ें और बेहतर होने से बेहतर तो होंगी नहीं, बिगड़ और जाएंगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, स्ट्रेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिस वजह से कि आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप माइंड में अगर बहुत कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंक आप ज़्यादा कर रहे हो, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और खुद से ज़्यादा अगर वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी को पता है कि आपको कितना काम करना है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप वर्क कर रहे हो तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे। तो ये आपको पता है, आपकी बॉडी है, आपकी नीड्स हैं, आपको पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना कर सकती हूँ, कितना नहीं। यहाँ मुझे स्टॉप हो जाना है, यहाँ मुझे ब्रेक हो जाना है। तो थोड़ा रेस्ट लेने की, रिजुविनेट होने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। जहाँ हम इस कार्ड की बात करते हैं ना, डिवाइन से कनेक्शन को बढ़ा दीजिए, अपने डिवाइन पर विश्वास रखिए। अगर कुछ मेडिकेशंस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, अगर कुछ पहले से ही हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं, डेफिनेटली वो हील होंगे। उसमें अपनी भक्ति को भी जोड़ दीजिए। भक्ति को कैसे? मेडिटेशन। मैं कहूँगी मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि आपको रेस्ट भी मिलता है और अंदर से आप हील भी होते हैं, ठीक है।
तो मेडिटेशन कीजिए। इसके आपको फ़ायदा ये होगा, आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है, चैरियट की ऊर्जा है। तो अपनी एनर्जीज़ को तो सबसे पहले बैलेंस कीजिए एक्वेरियस, ठीक है। ऊर्जा यहाँ पे अच्छी आ रही है, आप पुराने को छोड़ करके नए को शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। लेकिन अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी यिन और यांग को, जो आपकी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड होती है, उसे बैलेंस कीजिए। अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को बैलेंस कीजिए। इन चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलिए। अगर आप अपने अंदर बैलेंस को क्रिएट कर लेते हैं तो लाइफ में आप उस बैलेंस को भी क्रिएट कर पाएंगे, उस सक्सेस को भी प्राप्त कर पाएंगे, वो विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, जो भी आप जिस भी एरिया के लिए चाहते हैं। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर आइए। जो आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कुछ एक्वेरियस को इस वक्त बहुत टफ सिचुएशन लग रही हो कि इस सिचुएशन से निकलना थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट है, ये टाइम इसे पार करना बहुत मुश्किल है, ये नहीं निकल पा रहा है। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं जहाँ आपके अंदर बैलेंस क्रिएट हो गया वहाँ आप अपने बाहर भी बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। बस आपको थॉट क्या डालना है अपने अंदर कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, बस उस थॉट को अपने माइंड में डालो, उस पर फोकस रहो और आगे बढ़ो। पुरानी चीज़ें, ओल्ड जो भी सिचुएशंस है वो आपके माइंड में आएंगी ही नहीं। आपने एक नया गोल तैयार कर लिया कि मेरी लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, या मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहत है, मैं इसे पाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। आपने वो सेट कर लिया, अब उसके पीछे पड़ जाएंगे तो पुराने के बारे में तो डेफिनेटली नहीं सोचेंगे। और जिसको आपने मतलब सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है, उसको लेकर के एक्शन भी लीजिए, ठीक है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंडमैन की ऊर्जा की। मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको चिंतन करने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हमें बहुत चीज़ें चाहिए, हवा में तो हमें बड़ी चीज़ें चाहिए, हम तो वो अंबानी बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक्शन क्या ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं, उसमें हमें क्या प्राप्ति हो जाएगी, एक प्रैक्टिकल वे होता है ना, उस पर आने की ज़रूरत है हमें कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल की चीज़ है, ये हम पाकर ही रहेंगे, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं? तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होगा। नेगेटिविटी बहुत है। एक बात और बोलूँगी, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपकी पोटेंशियल बहुत है एक्वेरियस, बहुत पोटेंशियल है, स्टेबिलिटी खूब मिलेगी आपको, आपके अंदर ना वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ नेगेटिविटी भी बहुत है, मतलब ओवर थिंकिंग मैटर वाला सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा चलता है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि अपनी ही एबिलिटी पर डाउट करने लग जाते हो, खुद पर ही डाउट करने लग जाते हो। जितना कॉन्फिडेंस आप किया होता है ना, आपने सोच कर एक ही चीज़ के बारे में उसको लो भी कर लेते हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि पोटेंशियल आप में बहुत है एक्वेरियस। लेकिन जहाँ आप ओवर थिंकिंग में आ जाते हो ना, वहाँ आप अपने ही कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हो, अपने ही सेल्फ डाउट्स में आ जाते हो कि क्या ये चीज़ हो पाएगी, नहीं मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे को खुद पर डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ नहीं लानी है। जो चाहते हो उसको लेकर के, जब सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो उसको लेकर के तुरंत एग्जीक्यूट कर दो, तुरंत एक्शन ले लो, रुकना नहीं है। जहाँ रुकोगे वहाँ उस बीच में क्या होगा, उस गैप में ओवर थिंकिंग बीच में आ जाएगी। अब ओवर थिंकिंग अगर बीच में आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर जो आप एक्शन लेना भी चाहते हो वो भी नहीं लोगे, फिर आपको लगेगा नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद मेरे से नहीं होगा। जब जोश आया है, जब चेंज लाने का जोश आ गया, तब उसे कर दो, समझ रहे हो। और ये जो 15 दिन हैं, ये कुछ यही कहानी कह रहे हैं आपकी कि ये 15 दिन आप उस एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, हाँ वो चेंज लाना चाहते हो। बस कमी क्या है, चिंतन करने की, मेडिटेट करने की, एग्जैक्टली वो चीज़ जानने की कि आपको चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, सही क्या रहेगा, या आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या अच्छा है, समझ रहे हो। वो पता चल गया तो उसको लेकर के तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, ग्रोथ बहुत है।
सफलता बहुत है, अपने आप को कम मत आंकिए एक्वेरियस। ये 15 दिन कोई किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर लेते हो तो। समझ रहे हैं आप? चलिए आपके लिए ओशो से देख लेते हैं, ओशो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। इन 15 दिनों के लिए एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है शिव बाबा? इनोसेंस, हीलिंग। इसमें ये मैसेज देना भूल गई थी फिर इस बार ऐसा हुआ, मैं मैसेज देना भूल गई तो डिवाइन ने सेम वही मैसेज दे दिया। ऑर्डिनरीनेस, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है माय डियर आपको। ये तो सबके लिए ही आ रहा है, क्या बात है। टर्निंग इन, बहुत अच्छी ऊर्जा है, ये आनी भी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरत है आजकल सभी को, ठीक है ना। सबको इस ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपने दिमाग के शोर को बंद करना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूँगी, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। हर चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देखना बंद कर दो। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देख रहे हो, उसे बंद कर दो। कुछ चीज़ों को जो आपका दिल चाहता है, आपकी अंतरात्मा चाहती है, उसके अकॉर्डिंग भी चलने दो। इसमें अगर हम ये काम करेंगे, इसको जाकर के हमें कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, कितना मुनाफा, कितना लॉस, मतलब एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, बहुत ज़्यादा इफ़ इन बट्स को लेकर आना, ये हो गया तो वो हो गया तो, या ऐसा है वैसा है, बहुत ये चीज़ें लेकर के आना, वो उस क्वालिटी से थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है आपको। इनोसेंस आपको यही बोल रहा है, दोबारा से बच्चे बन जाओ। बच्चे जब कोई चीज़ नई चीज़ करते हैं ना, तो वो ये सोच कर नहीं करते कि वो ये कर रहे हैं तो इससे उनको फ़ायदा क्या होगा या इससे उनको नुकसान क्या होगा, वो बस कर देते हैं। समझ रहे हो? उनको अच्छा लगा, उन्होंने कर दिया। तो कुछ इसी तरह की ऊर्जा में टैप इन करने के लिए आपको डिवाइन इस वक्त ये बोल रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, अपनी सोल की तृप्ति के लिए आप क्या कर रहे हो। ये बहुत ही डीप एक मैसेज है कि अभी आपके लिए अगर ये बोला जाए, ग्रास हॉपर जो है, ये एक इंसेक्ट है आपके लिए, इसमें क्या खूबसूरती है, लेकिन आप एक बच्चा जो है वो इसे ऐसे देखेगा जैसे उसने पता नहीं क्या चीज़ देख ली है। उसके लिए कितना अद्भुत है, इसमें वो बहुत चीज़ों को देख पा रहा है। समझ रहे हैं? कुछ इस तरह की वाइब्स में आने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं। अभी ये कार्ड सभी को समझ में आने वाला नहीं है और यहाँ पर हीलिंग का मैसेज है। डेफिनेटली हीलिंग है आपकी, लेकिन उसके लिए खुद को रेस्ट दो। अच्छा, एक बात और बोलूँगी एक्वेरियस, आप ना खुद को हील कर सकते हो यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू। मैंने बोला ना, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। अगर आप मेडिटेशन अच्छे से करते हो तो वो आपकी कितनी ही बीमारियों को हील कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से मेडिटेट करना आना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेशन को फोकस को लेकर के चलेंगे कि अरे हमारा फोकस ये है, हमें ये करना है, तो हमने मेडिटेशन कर ली, तो मेडिटेशन नहीं हो सकती। तो हमारा सारा पॉइंट, हमारा सारा अटेंशन कहाँ रहेगा? फोकस करने पर, ठीक है, या जो भी हम करना चाहते हैं उसको लेकर के। तो हमें ऐसा थॉट लाना ही नहीं है, एक नेचुरल वे में हमें बस बैठ जाना है, अपने श्वासों पे ध्यान देना है बस। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? लीकेज की। लीकेज क्या? मैंने जेमिनी की रीडिंग में भी बोला था कि हम लोग ना एक कलश के समान हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम एक कलश होते हैं। हमारे अंदर जितनी भी, जिस तरीके से भी हम मेडिटेट कर रहे हैं, डिवाइन की ऊर्जा हमारे अंदर एंटर कर रही होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि माना आपने 2 घंटे मेडिटेट कर लिया और आधा घंटा आपने दे दिया, आपने किसी से फ़ोन पर बात कर ली, इधर उधर की बात कर ली, चुगली कर ली, गॉसिप कर लिया आपने, या फिर गुस्सा हो गए किसी बात पर, किसी को लेकर के चीख लिए, चिल्ला दिए बिना बात के, या किसी भी रीज़न को लेकर के भी, तो वो क्या हुआ? आपने जितनी भी ऊर्जा ली थी वो सब लीक हो गई। तो वो वर्क कहाँ से करेगी? वो तो वर्क ही नहीं करेगी। तो अपनी उस ऊर्जा को सही, जिसे कहते हैं कि सदुपयोग करें, उसको यूज़ कीजिए। जब भी आप मेडिटेट करें, मेडिटेट करने पर क्या होता है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है।
जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस हाई हो रही होती ना, जब हम मेडिटेशन को मतलब ख़त्म करने वाले होते हैं, या हमें लगता है कि फिर अब इनफ है इतना, अब हमें उठना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बैठा जाएगा, उस वक्त भी हमारे अंदर खूब एनर्जी है डिवाइन की, ठीक है, हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। उस वक्त आपको जो चाहिए ना अपनी लाइफ में, जो आप करना चाहते हो, उसको लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस डालना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ को लेके, हेल्थ को लेकर के, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, उसे फील करो, साथ में फील करो, उसकी फीलिंग लो कि जब आप हेल्दी होगे तब आपको कैसा लगेगा, समझ रहे हो। फाइनेंसिस को लेकर के इश्यूज़ है, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है। लव को लेकर है तो लव के लिए बोलिए, कुछ जिस भी चीज़ को लेकर के आप बोलना चाहते हैं उसे लेकर के बोलिए। फिर देखिए वो प्रोसेस बहुत स्पीड से काम करता है, क्योंकि उस वक्त आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, और वो बहुत जल्दी वहाँ डिवाइन तक ये कनेक्शन आपका कनेक्ट होता है, आपकी बातें जाती हैं, आपकी वाइब्रेशंस जाती हैं, तो वो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, समझ रहे हैं। तो उस वक्त ये आप काम कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली कोई एग्जैक्टली कोई आपको कोई इशू है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लेग इशू है, बोन्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, हेडेक है, ओवर थिंकिंग है, उसको लेकर के बोलना शुरू कर दीजिए, लेकिन प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, कि मैं हील हो चुकी हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, ठीक है, मैं हील हो चुकी हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ। तो वो इंटेंशंस आप डालेंगे, अपने आप को धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की मेडिसिन का सब्सटीट्यूट नहीं है, मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो लेते रहिए, नहीं ले रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर ले रहे हैं तो मेडिकेशन साथ में चलेंगी, ठीक है। मेडिटेशन बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे है ऑर्डिनरीनेस, जो कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, नेगेटिविटी का आधा हिस्सा देखिए, अगर हम नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है ना, ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम हमें है, नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, हम लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसे रिलीज़ भी हम कर सकते हैं ग्राउंडिंग के साथ, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, ग्रास पर बैठिए, ग्राउंड पर बैठिए, पौधों के पास, पेड़ पौधों के पास बैठिए, फ्लावर्स के पास बैठिए। मदर अर्थ है ना, वो मदर है हमारी मदर जो है वो क्या हमें स्ट्रेस लेने देती हैं? नहीं ना। तो हमारी मदर अर्थ कैसे हमें लेने देंगी? जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो सब निकाल देंगे आपके अंदर से। और आपको, माँ का काम क्या होता है? अपने बच्चों को पोषण देना, पॉजिटिव रखना, उनको हेल्दी रखना, वही मदर अर्थ भी करती है। लेकिन आपने कभी किया नहीं है ऐसा, तो एक बार कीजिएगा ज़रूर। ये एक बार की बात नहीं है, मैं कहूँगी इसे करते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर दिख रही है वो रिलीज़ ही ग्राउंडिंग से होगी, समझ रहे हो। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए अपने आप को। खासकर यहाँ पे हार्ट चक्रा बहुत फोकस में आ रहा है, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, तभी तो ये ओपनिंग होगी, तभी तो आप न्यू ब्लेसिंग्स को वेलकम कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए हील होना भी तो बहुत ज़रूरी है, और खुद से आप हीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के तो लिटरली खुद के उनके हाथ हैं जो अपने आप को हील कर सकते हैं। हम सभी में ऊर्जा होती है, अपने हाथों को बड़ी ज़ोर से आप मैं कहूँगी 30 सेकंड तक आप रब कीजिए, ठीक है। ऐसे ज़ोर ज़ोर से रब कीजिए, ज़ोर से रब कीजिए। और उसके बाद ना, जब आग निकलने लग जाए, एकदम से गर्म हो जाए, आपके पाम जो है बिल्कुल गर्म हो जाए, उसके बाद ऐसे रखिए, देखिए ऐसे रखिए, ऐसे। ये देख रहे हैं? अभी आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं खुद कर रही हूँ। माय डियर, मेरे हाथों के बीच में ऊर्जा है, इसे रेखीय ऊर्जा बोलते हैं। एग्जैक्टली मेरे जो हाथों के जो तलवे हैं, पाम हैं, उसके अंदर जैसे कि गोल गोल सर्कल कोई हवा सी, वायु सी घूम रही है, और वो ये देख रहे हैं वाइब्स, ये देख रहे हैं वाइब्स, ये दूर कर रही है, समझ रहे हैं आप। ये हीलिंग वाइब्स हम सब में होती हैं। तो अभी तो मैंने थोड़ी देर किया है, थोड़ी देर तक आपको करते रहना है, इस तरीके से करिए। और उस अपने हाथों को लेकर के अपने हार्ट पे रखिए, अपने हार्ट पे रखिए, और बोलिए मेरा हार्ट जो है वो हील हो रहा है, मेरा हार्ट हील हो रहा है। उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए। देखिए आपका हार्ट चक्रा हील होता है, आपको किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा डेली करना है, रूटीन से करना है, ओके। ये एक मैजिक लगेगा अभी अगर कुछ लोग करेंगे तो, ओके। चलिए देखते हैं स्टार सीड्स आपको
क्या मैसेज देते हैं, क्या गाइडेंस है स्टार सीड्स की तरफ से एक्वेरियस के लिए। ओके, रिफ्लेक्शन, चॉइस, ओके ओके। देखिए, वाओ, अबंडेंस, गाया बहुत सारे मैसेजेस आए हैं एक्वेरियस आपके लिए। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर योर हिडन सेल्फ। देखिए, एक बात तो है कि हम जो सोचते हैं ना, सामने वाला पर्सन भी वही रिफ्लेक्ट करता है, मैं ऑलवेज यही कहती हूँ, और वही सिचुएशंस पर हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी उसी पर ही आधारित है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। आपने अपने अंदर वैसा एक माइंडसेट बना लिया कि मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। खासकर जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है। कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं इस तरीके के कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। सीरियसली बोलूँ, वो कमेंट तो मैं आधे ही पढ़ती हूँ, पूरे पढ़ती भी नहीं हूँ, इतनी नेगेटिविटी होती है। जब आप खुद को ही बुरा बुरा बोल रहे हो या डिवाइन को ही बुरा बोल रहे हो, तो फिर रिफ्लेक्ट भी वैसे ही कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपको फिर समझाने वाला कोई नहीं है, ये तो खुद की समझ है, खुद की विजडम है, खुद की नॉलेज है। तो जो आप जैसा सोचोगे वही आप अपने एरिया में, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर के जो भी सोच रहे हो वही रिफ्लेक्ट करेगा। एक मिरर की एनर्जी होती है, मिरर करना। जो आप सोचोगे वही मिरर होगा आपके सामने, समझ रहे हो। चॉइस हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। तो आपको बोला जा रहा है, जो भी आप, अगेन सेम मैसेज है आपके लिए कि जो भी आप थॉट्स ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसके लिए कॉन्शियस हो जाओ। चकत मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि यस, अवेयर हो जाओ आप, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको कभी भी 111 दिखे ना, 111, खासकर उस वक्त ध्यान देना कि आप क्या सोच रहे हो। अक्सर ये 111 ना बहुत से लोगों को तब दिखाई देता है जब वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ। तो माय डियर, इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो थॉट्स हैं ना, वो फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, उसको लेकर के अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि वही आपके जिस तरह की चॉइस आप डालते हो ना अपने दिमाग में, ये आपका खुद का चॉइस है, वही आपका फ्यूचर लिखेगा, वही आपका आगे का फ्यूचर लिखने वाला है। मैंने बोला ना, आप खुद एक क्या हो, आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं, ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। यहाँ मैं कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही होती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जाती है ना, ये बहुत गहराई की बात होती है, कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है। ऐसे तो बोलने पर तो अगर आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, बोलने पर तो ये क्या वर्क करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करता। आपने किया है एग्जैक्टली, उसे करिए, प्रॉपर वे में करिए, फिर बताइए करती है कि नहीं करती चीज़ काम। अभी हम यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं। अबंडेंस है आपके लिए। When your heart's intentions is to serve humanity, doors of abundance naturally open। तो देखिए, जहाँ आप ह्यूमैनिटी को सर्व, अपने आप को नर्म बना दीजिए, एग्जैक्टली द सेम इनोसेंस, अपने आप को सॉफ्ट कर लीजिए। जहाँ आप नर्म हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं और नर्म हो जाते हैं अपने साथ भी, समझ रहे हैं आप, उस बचपने में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, मेरे को तो यही सिर्फ एक वर्ड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। एक इनोसेंस अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, आपकी लाइफ में भी वो अबंडेंस आ जाएगी। एक चतुर्य से आप थोड़ा सा हट जाते हैं, समझ रहे हैं, वो चतुरपन थोड़ा सा निकल जाता है, जहाँ आप अच्छे भाव में आ जाते हैं। लोगों के लिए एक अच्छा दया भावना आपके अंदर आती है। हर किसी को आप प्रैक्टिकल या फिर एक, मैं कहूँगी, मतलबी नहीं समझते हैं। अगर आपके अंदर वो भाव होगा तो आप दूसरे को भी समझेंगे। ये बहुत नेचुरल चीज़ है ये, लेकिन अक्सर हम अपने आप को ही धोखा देते, नहीं हम नहीं सोचते ऐसा होता है। तो यही आपको इसी में आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से आप अबंडेंस अट्रैक्ट करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपकी तरफ अबंडेंस लाने में मदद करती है। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। मैंने बोला ना, पहला मैसेज ही यही था आपके लिए, चेंज का, और अंत मैसेज भी आपके लिए वही है, चेंज का। मदर अर्थ गाया से जुड़िए,
वो आपको बहुत मदद करेंगी। ये जो चेंज का समय चल रहा है उस चेंज में आपका साथ देंगी कि आप राइट चॉइस ले पाएँ, राइट पाथ को चूज़ कर पाएँ, सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, तब हम हर चीज़ गलत ही करते हैं, क्योंकि तब हम अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे होते हैं। तो यहाँ अभी दिमाग का काम नहीं है, इंट्यूशन का काम है, डिवाइन का काम है, उनसे कनेक्ट होइए। समझ रहे हैं आप? और सॉरी फॉर माई वर्ड्स, अभी क्या है कि मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मेरे को पढ़ने में, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बोल नहीं पा रही, या एग्जैक्टली मैं कहूँ तो मैं वो चीज़ें प्रॉपर वे में शायद समझा नहीं पा रही हूँ। उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि ये समय अभी चल रहा है। ठीक है, तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपके लिए आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।